हेलो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बेहतर सा प्लान, लास्ट 30 डे स्ट्रेटजी फॉर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों क्योंकि आज मैं आपको ऐसा प्लान बताने वाला हूं जो डेडिकेटेड रहेगा यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए। देखो बच्चों, अगर मैं चाहूं तो मैं अगर केवल इंग्लिश मीडियम वर्ड हटा दूं तो बहुत सारी ऑडियंस मुझे देखने लगेगी, आपको पता है, क्योंकि हमारे जो कंटेंट में है उद्दम आपको दिखती होगी कि कंटेंट हमारा ए नंबर का रहता है। अगर हम केवल इंग्लिश मीडियम वर्ड हटा दें तो हम और ऑडियंस को गेन कर सकते हैं इस चैनल में। लेकिन क्योंकि मैंने शुरुआत से इस चीज को कहा और मैंने कहा था कि ये चैनल मैं पूरा का पूरा डेडिकेटेड कर रहा हूं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए, और यहां पर जो भी वर्क होगा वो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए डेडिकेटेड वर्क होगा। और आज मैं लेकर आया हूं आपको कि आपकी लास्ट के 30 दिनों की रणनीतियां क्या रहेंगी, आपको लास्ट के 30 दिनों को किस तरह से सिस्टमैटिक वे पर पढ़ना है, कैसे आपको अरेंज करना है कि जब आप इन लास्ट के 30 दिनों की पढ़ाई कर लेना तो आप टॉपर बनने की कैपेबिलिटी रखें। क्योंकि देखो, आप ना यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से हैं ना ही आप सीबीएसई से, क्योंकि यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम और सीबीएसई के बहुत ही सिस्टमैटिक पैटर्न आपके मार्केट पर उपलब्ध हैं। आप तरह तरह के वन शॉट देख सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं, आप अपनी नोट से बेहतर तरीके से चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। बट यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए डेडिकेटेड कंटेंट आपको मार्केट पर नहीं मिलता है, नहीं आपकी अच्छी बुकें मिलती हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नीडेड होती हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, वो भी आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इन लास्ट के 30 दिनों में किस तरह से पढ़ना है, वो चाहे साइंस सब्जेक्ट हो, वो चाहे मैथ सब्जेक्ट हो, या फिर आपका एसएसटी हो, इन तीनों सब्जेक्ट की पर्टिकुलर बात करने वाला हूं। हो सकता है वीडियो की लेंथ 15 से 20 मिनट हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 15 मिनट से पहले ही ये सारी चीजें मैं आपको निपटा दूं और बढ़िया तरीके से चीजों को समझा भी दूं। सबसे पहले आज जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं वो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग बताने वाला हूं, यानी कि अब लास्ट के दिनों में आपको चैप्टर को प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। अब पता चला इजी वाले चैप्टर पढ़ते चले जा रहे हो, जिनसे वेटेज बहुत ज्यादा है उनको पढ़ ही नहीं रहे हो, तो मैंने आपके मैथ के, एसएसटी के और साइंस के प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग चैप्टर्स डिवाइड कर दिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी नंबर 1, जिसमें हमने ऐसे चैप्टर्स रखे हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जिनसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और प्रोबेबिलिटी नंबर 2 में हमने क्या रखा है, ऐसे प्रोबेबिलिटी नंबर 2 वाले चैप्टर जिसमें कुछ चैप्टर के पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि इनमें ना मैक्सिमम तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, केवल चैप्टर का 50% पोर्शन ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी आप कह सकते हैं सम टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स ही होते हैं जिन्हें आपको पढ़ के जाने पड़ते हैं और उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी नंबर 3 की, यानी ये ऐसे चैप्टर होते हैं जिनसे बहुत ही कम मिनिमम मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन में भी आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर आपके बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, या डायरेक्ट क्वेश्चन कौन कौन से आ जाते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों साइंस की। साइंस की। बच्चों साइंस में आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा, साइंस में आपके केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आपकी केमिस्ट्री लगभग 50% पूछी जाती है। अगर आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको प्रैक्टिकली तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आपको बहुत ही मजबूती के साथ इस चैप्टर की तैयारी करनी है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री। तो बच्चों अगर आपने इसे तैयार कर लिया तो लगभग 50% केमिस्ट्री आपने तैयार कर ली, यानी इकलौता चैप्टर 10 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। प्यारे बच्चों अगर आपको यह जानना है कि कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया है। यहां तक कि मैंने पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का अलग अलग वीडियो भी बना दिया है, चैप्टर वाइज भी बना दिया, सब कुछ हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं लाइव प्रोसेस।
भाई लाइफ प्रोसेस एक ऐसा चैप्टर हो जाता है जिसमें आपकी 50% बायोलॉजी पूछी जाती है, यानी 50% बायोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एक ही चैप्टर से पूछे जाएंगे, लाइफ प्रोसेस। यानी आपको आज से कैसे पढ़ाई करनी है मैं आपको बता दूं। सबसे पहला काम करना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ना है, देन सेकंड काम करना है कि लाइफ प्रोसेस को पढ़ना है, फिर आपको थर्ड पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों हाउ डू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, या जो आपका रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसे आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। मतलब पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना, कुछ छोड़ना नहीं है, उसमें सब कुछ पढ़ना है। देन अब आपका चैप्टर आ जाता है लाइट को भी आपको डिटेल में मेरे प्यारे बच्चों पढ़ना है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप ये कह सकते हैं लगभग 70% साइंस कवर हो जाती है मात्र और मात्र इन चैप्टर से। 70 आप 60 to 70% कह सकते हैं, लगभग 60 to 70% साइंस आपकी कवर हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी 1 के चैप्टर को तैयार करने से। फिर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सेकंड, यानी कि अब आपको सेकंड में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, जैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। अब आपको पता है कि एसिड बेस एंड सॉल्ट से या तो क्वेश्चन आता है पीएच वाले पोर्शन से, या तो क्वेश्चन आता है आपके जो कंपाउंड होते हैं उनसे, जैसे कि पीओपी क्या है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, वॉशिंग सोडा क्या है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दो ही पार्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। मेटल एंड नॉन मेटल में आपको पढ़ना है कौन सा वाला पोर्शन, जिसमें आप पढ़ते हैं मिनरल और ऑर्स के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर आपको अच्छी तरीके से चीजों को पढ़ लेना है, आपका ये तैयार हो जाएगा। और रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है उसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको नर्व सेल अच्छे से पढ़ लेनी है और ब्रेन आपको पढ़ लेना है, हो गया काम, खत्म हो गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी से फिक्स न्यूमेरिकल आता है, इससे और कुछ नहीं आता। न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आप देख सकते हैं। अवर इन्वायरमेंट से फिक्स क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ लिया। यानी इतना पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आएंगे, सबसे बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये चैप्टर इतने लेंदी नहीं होते कि बच्चों को परेशान करते हैं। फिर जब आप ये चैप्टर तैयार कर ले मेरे प्यारे बच्चों, तब आप आएंगे प्रोबेबिलिटी नंबर 3, और ये छोड़ना नहीं है। कई बच्चे सोचेंगे ये तो बड़े आसान, नहीं, ये आसान चैप्टर हैं लेकिन इनके भी नंबर ज्यादा हैं। अगर देखो ध्यान से तो भैया केमिकल इक्वेशन वाले चैप्टर से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की बात करते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिक्स क्वेश्चन आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। अगर आपको चैप्टर वाइज सारी चीजें जाननी है बच्चा, पहले से इस चैनल में उपलब्ध है। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड किया है, वो भी आप देख लीजिएगा, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलग अलग महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात की गई है, देख लीजिएगा। मैग्नेटिक वाला चैप्टर जो है उसमें भी फिक्स है कि मैग्नेटिक लाइन से क्वेश्चन आएगा या तो रूल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन आई में 2 ही चीजें हैं, या तो मायोपिया से क्वेश्चन आएगा या तो हाइपरमेट्रोपिया से आएगा। यानी यहाँ पर तो टॉपिक्स पहले से फिक्स हैं, आप उतना तैयार कर लो तो पूरा चैप्टर तैयार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आपने इस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो आपके साइंस में टॉपर बनने के हाईली चांसेस हैं, आप टॉप कर सकते हैं, बिल्कुल टॉप कर सकते हैं, क्योंकि यही तरीका हम अपने ऑफलाइन के स्टूडेंट्स में अपनाते हैं। यही तरीका एक टीचर रिवीजन के लिए अपनाता है, जैसे हम अभी ऑफलाइन में रिवीजन करा रहे हैं उसमें व्यस्त हैं, तो हम रिवीजन कैसे कराते हैं, हम पहले इन चैप्टरों को रिवीजन करवाते हैं, फिर इन चैप्टरों को रिवीजन करवाते हैं, फिर हम इन चैप्टरों को रिवीजन करवाते हैं। इसीलिए कहता हूं जो तरीका मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूं। साथ ही साथ में जब आपकी पूरी साइंस कंप्लीट हो जाए तब आपको हमारा 49 का मॉडल पेपर ज्वाइन करना है और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बच्चों इसी मॉडल पेपर से पूरा पेपर फंसेगा। इसी मॉडल पेपर से 100% पूरा का पूरा पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। ये मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, 20 मॉडल पेपर करीब मिलेंगे केमिस्ट्री के, फिर इसके बाद आपको 20 मॉडल पेपर मिल जाएंगे बायोलॉजी के, 20 मॉडल पेपर मिल जाएंगे फिजिक्स के। इसकी प्रैक्टिस करके जाओगे, एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में गलत नहीं होगा। चलो ये बात रही आपके किसकी, साइंस की। फिर हम बात करते हैं एक नए चैनल की जो कि आप ही के लिए बनाया गया है, और क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेट लेक्चर्स आ रहे थे तो उसमें हम लोग लेक्चर फेसलेस मतलब चैनल हमने बनाया है, जिसमें हम फेस तो नहीं दिखाएंगे लेकिन जल्दी जल्दी वीडियो लेक्चर आपके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। उसमें 5 जनवरी के बाद या 10 जनवरी के बाद लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे इस चैनल में 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होते हैं लेक्चर आने लगेंगे, तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कर लो। कैसे ज्वाइन करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की है, नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे इसमें 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, इसमें डेली के 3 से 4 लेक्चर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए डेडिकेटेड लेक्चर आते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जरूर इस चैनल के साथ जुड़ना भूलना नहीं है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं मैथ की। बच्चों मैथ की ज्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, बस इतनी जानकारी है कि अगर मैथ के चैप्टर की प्रोबेबिलिटी, हमने जो हमारे यहाँ टीचर है मैथ पढ़ाते हैं उन्होंने ये प्रोबेबिलिटी सेट करके दे दी है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब किस तरह से आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से इन चीजों को देख लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग पहले आपको इन चैप्टर्स को तैयार करना है, फिर आपको इन चैप्टर्स को तैयार करना है, फिर आपको इन चैप्टर्स को तैयार करना है। ये है आपकी मैथ की स्ट्रेटजी। देन अब मैं आपसे बात करता हूं किसकी, एसएसटी की स्ट्रेटजी। भाई एसएसटी का बहुत तगड़ा तोड़ है मेरे पास, बच्चे सबसे ज्यादा एसएसटी में परेशान है और मेरे पास इतना वीवीआईपी लेवल का तोड़ है, यानी एसएसटी का इतना बढ़िया सॉल्यूशन है मेरे पास, पढ़ लोगे मजा आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। कैसे? देखो एसएसटी को ना मैं 3 ग्रुपों में डिवाइड करता हूं प्यारे बच्चों। कितने ग्रुपों में डिवाइड करता हूं? 3 ग्रुपों में डिवाइड करता हूं। पहला ग्रुप आपका एमसीक्यू से रिलेटेड है और इस ग्रुप से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सभी बच्चों को पता होगा 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। दूसरा ग्रुप है आपका मैप से रिलेटेड। मैप जो आपका यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में प्यारे बच्चों आता है वो आपका कितने नंबर का आता है? 10 मार्क्स का मैप पूछा जाता है। 10 मार्क्स का मैप पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। देन बात करते हैं थ्योरी की, तो आप अगर देखेंगे 20 नंबर का ये हो गया, 10 नंबर का ये हो गया, 30 नंबर तो इधर हो गए, तो 40 30 70 होता है। बचे हुए 40 मार्क्स, बचे हुए 40 मार्क्स आपके थ्योरी से पूछे जाते हैं। लेकिन बच्चों को ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है एसएसटी में। तो बच्चों मैं आपको बता दूं तरीका, एक बेहतर तरीका आपको बता रहा हूं, इतना वीवीआईपी लेवल का सॉल्यूशन आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। देखो जो मैप है वो मैंने अपने YouTube पर करवा दिया है, आप जाकर जो अंतिम प्रहार सीरीज है आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो अंतिम प्रहार सीरीज में आपको मैप के 2 लेक्चर दिखेंगे। कितने लेक्चर? 2 लेक्चर प्यारे बच्चों दिखेंगे। इन 2 लेक्चर को अटेंड कर लोगे तुम्हारे 10 नंबर में 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में आएंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। 10 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आ जाएंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं एमसीक्यू की और आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन की। तो लगभग 10 से 12 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, प्लेलिस्ट पर उसकी भी लिंक मिल जाएगी, जाके चेक करोगे, वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। लेकिन उसके बाद जो आपके लिए प्लस पॉइंट है, जो आपके लिए प्लस पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके लिए ये है। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा तो कुछ बहुत बड़ी चीज आप मिस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये वो तोड़ है एसएसटी का, ये वो तोड़ है एसएसटी का जो टॉपर बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। आपको टॉपर बना के छोड़ेंगे, यकीन मानो मेरा। मैंने एक ऐसी नोट्स तैयार की है आपके लिए जिसमें कंप्लीट एमसीक्यू ऐड किए हैं, लगभग 200 प्लस एमसीक्यू, सारे लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सब कुछ ऐड करके मैंने एक पीडीएफ बनाई है जिसकी प्राइस मात्र और मात्र 20 रुपए है। अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे मेरे चैनल पर तो आपको एक चीज दिखेगी कि 2025 में भी मैंने सेम पीडीएफ प्रोवाइड की थी, लेकिन उस पीडीएफ में ज्यादा अपडेट्स नहीं है, बहुत ही छोटी सी वो पीडीएफ थी और वो पीडीएफ मात्र 20 पेज की थी। लेकिन इस पीडीएफ को जो मैंने बनाया है इसके नंबर ऑफ पेज ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है और सबसे ज्यादा बेनिफिट जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा वो ये है कि ये पीडीएफ लगातार अपडेट होती रहेगी। यानी जब आप इस पीडीएफ को परचेज करेंगे, भैया परचेज कैसे करेंगे वो बता देता हूं, फिर मैं पीडीएफ के बारे में आता हूं। भाई परचेज आपको करना है, आपको सिंपली प्ले लिस्ट में जाना, सॉरी प्ले गूगल प्ले पर जाना है, प्ले स्टोर जिसे बोलते हैं आप, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको द टॉपिक मास्टर ऐप डाउनलोड करना है। इस सिंबल के साथ आएगा या लोगो के साथ आएगा, आप इसे डाउनलोड मार देंगे। फिर इसके बाद सिंपल रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने के बाद इसमें जो आइकॉन होंगे उस आइकॉन में लिखा होगा 100% गारंटी, तो 100% गारंटी में क्लिक करोगे ये पीडीएफ दिख जाएगी। सिंपली आपको बाई कर लेना है, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप मैसेज करना। अब दोबारा से मैं आता हूं इस पीडीएफ के बारे में थोड़ी जानकारी और दे देता हूं। प्यारे बच्चों इस पीडीएफ को हम इस तरह से डिजाइन किए हैं जिसमें आपको ना एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे आंसर सहित, आपको लॉन्ग और शॉर्ट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ में जैसे कोई भी अपडेट आता है जब आप इस कोर्स को परचेज करेंगे तो ये पीडीएफ आपको दिखेगी। आप इस पीडीएफ को एक बार रिवाइज करिए, जो नहीं आ रहा बढ़िया तरीके से नोट्स में लिखिए, पढ़ते चले जाइए, और जब इसमें अपडेट आएंगे, जब आप देखते रहेंगे, रोज देखा करिएगा आप, तो इसमें जब अपडेट आएंगे तो अपडेट का कलर चेंज रहेगा। जैसे पीडीएफ जो बेसिकली बनाई गई है वो ब्लैक एंड रेड कलर से बनाई गई है, जो अपडेट रहेंगे उसमें लिखा रहेगा अपडेट और क्वेश्चन नंबर ये, तो अपने आप वो चीजें ऐड होती रहेंगी, कलर अलग रहेगा तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये चीज अपडेट हो गई। अब अपडेट का मतलब क्या है? कोई नया क्वेश्चन जो हमें मिल गया अचानक से,
या टीचर ने मेरे कह दिया, एसएसटी वाले टीचर ने, सर ये क्वेश्चन इस बार आएगा, इसको भी ऐड कर दीजिए, वो हम ऐड करवा देंगे उसमें। इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा कि चीजें लगातार ऐड होती रहेंगी। पिछले लेक्चर में आप देखिएगा, एक लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया है जिसमें मैंने बताया कंप्लीट हिस्ट्री, उसमें मैंने दिखाया भी है कि पीडीएफ इस तरह से रहने वाली है, उसको मैंने दिखाया है, आप देख सकते हैं। पिछला लेक्चर है, आप देखेंगे आपको दिख जाएगा। आप देखिएगा उसमें लिखा हुआ है कंप्लीट एसएसटी, ऐसे करके एक लोगो होगा, या आप थंबनेल देखेंगे, वहां से आप इस चीज को देख सकते हैं। मात्र 20 रुपए में 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए, 2026 के लिए नहीं, अगर आप इस वीडियो को 27, 28, 29, 30 में देख रहे हैं तब भी ये आपको उसी ऐप पर मिल जाएगी, और अपडेटेड, पूरी की पूरी अपडेटेड, क्योंकि ये लगातार अपडेट होती रहेगी। हम कुछ ऐसा मटेरियल बना रहे हैं बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए, जो बेहतर हो और ऐसा हो जिससे पूरा का पूरा पेपर ही आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाए। और उस बार तो मैंने 20 पेज में पूरा पेपर फंसा दिया था, इस बार तो मौका ही मौका है मेरे पास, तो बहुत मौका है। हिस्ट्री की कंप्लीट जो पीडीएफ है या नोट्स है बन चुकी है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी की बन रही है बच्चों। तो इस पीडीएफ को परचेज करने के बाद तुम्हें एसएसटी की दिक्कत छोड़ देनी है, टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। लगातार पीडीएफ अपडेट होती रहेगी, उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। जो हमारा ऐप है उस पर नोटिफिकेशन भी आता रहेगा कि अपडेट कर दिया गया है, लगातार आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। तो पीडीएफ से जुड़ना जरूर आपको जुड़ना चाहिए। 20 रुपए में क्या होता है यार, 18% जीएसटी चली जाती है, सर्वर कास्ट चला जाता है, कुछ बचता नहीं है। बट ये है कि हाँ, चीजों को मेंटेन करना है, थोड़ा सा लेवल को अप करना है, इसीलिए एक चार्ज, छोटा सा मिनिमम चार्ज आपके सामने रखा गया है, मात्र और मात्र 20 रुपए। इसके बाद कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 100% पेपर वहीं से आएगा, पूरा पेपर फंसा देंगे हम, पूरा का पूरा पेपर। लेकिन लास्ट टाइम तक पीडीएफ से पढ़ते रहना, बस लास्ट टाइम तक पीडीएफ से पढ़ते रहना। तो ये एक जानकारी थी, आपको डाउनलोड कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। आई होप ये कंप्लीट लेक्चर, जो कंप्लीट स्ट्रेटजी थी, जो प्लान था, आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत हो, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रॉल हो रहा है, वहां पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, मैं रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बच्चों, बाय टाटा।